गुनाह कबीरा में से 53वें नंबर का गुनाह कबीरा शलवार के पांचों को टखनों से नीचे लटकाना। बल्कि इसके अंदर थोड़ी सी मज़ीद वो कर लें कि इज़ार का, या थोड़ी सी और इसके अंदर तफसीलात ले जाएं कि किसी भी कपड़े का, इंसान के बदन के साथ जो कपड़े टच होते हैं, उसमें पगड़ी का कपड़ा भी हो सकता है, उसमें कमीज़ का कपड़ा, शेरवानी का, कुर्ते का कपड़ा भी हो सकता है, उसमें रुमाल का भी कपड़ा, चादर का कपड़ा भी हो सकता है, उसमें शलवार का कपड़ा भी हो सकता है। अब ये जो कपड़ा लटकाना होता है, कपड़ा लटकाना दो तरह से होगा। या तो कपड़े को लटकाएगा, ज़मीन के साथ घिसटता हुआ जाएगा, इसको भी मना किया गया। और अगर शलवार वगैरह के मामलात हैं, तो अगर वो टखने से नीचे चला गया तो ये मामला भी ख़तरनाक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन दोनों चीज़ों से मना फरमाया। चुनांचे पैगम्बर ने वाक़या बयान किया, गुज़िश्ता ज़मानों के अंदर कोई बंदा जोड़ा ज़ेब तन किए हुए, सर में कंघी लगाकर अकड़ अकड़ कर अपने कपड़ों को घसीटता हुआ जा रहा था। अज़राह तकब्बुर, अल्लाह ताला को ये बात नागवार गुजरी, ज़मीन को फाड़ा और उस बंदे को ज़मीन के अंदर धंसा दिया और वह क़यामत तक यूं ही धंसता हुआ चला जाएगा। और दूसरा मामला आ जाता है पांचों के मुताल्लिक़। तो सरकार की तालीमात ये हैं कि मर्द के जो पांचे हैं, मर्द के जो पांचे हैं, इन पांचों का मकाम आधी पिंडली का है। ये जो हमारी पिंडली होती है, टखने से ऊपर और घुटने के दरमियान नरम जगह को पिंडली कहा जाता है। पैगंबर ने फरमाया कि जो पांचे का मकाम है असलन वो आधी पिंडली है। अगर इससे ज़्यादा नीचे चला जाए तो टखने से ऊपर ऊपर का हिस्सा है। अलबत्ता जो हिस्सा पांचे का या शलवार वगैरह का टखने से नीचे जाएगा वो हिस्सा जहन्नुम के अंदर जलेगा। अब इस बात को आप इस अंदाज में समझें, अगर मैं बाकी एतबार से जन्नत में चला जाता हूँ और टखने के एतबार से अगर मुझे जहन्नुम में जाना पड़ गया तो क्या ख्याल है, ये हमारे टखने के अंदर कोई जोड़ वोड़ तो नहीं है कि नट बोनट लगे हों, अल्लाह टखने को जहन्नुम में डाल दे और बाकी आज़ा को जन्नत में डाल दे। अगर मेरा टखना जहन्नुम में जाएगा तो मेरे पूरे वजूद को जहन्नुम के अंदर जाना पड़ जाएगा। ये इतना बड़ा ख़तरनाक गुनाह है और गुनाह कबीरा है कि शलवार के पांचों का टखनों से नीचे होना, शलवार के पांचों का टखनों से नीचे होना। चुनांचे 4 किस्म के अज़ाब इस बंदे को दिए जाएंगे। नंबर 1, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह की ज़ात उनके साथ, अल्लाह की ज़ात उनकी जानिब रहमत की निगाह नहीं फरमाएगी, अल्लाह की ज़ात उनके साथ कलाम नहीं फरमाएगी, अल्लाह की ज़ात उनका तज़किया नहीं फरमाएगी और अल्लाह की ज़ात उनको दर्दनाक अज़ाब के अंदर मुब्तला करेगी। कौन कौन? अल-मुस्बिल, पहले नंबर पर जो अपने इज़ार को शलवार के पांचों को टखनों से नीचे लटकाने वाला हो। जब अल्लाह की ज़ात नज़र करम नहीं फरमाएगी, पैगम्बर ने जब ये बात बयान फरमाई, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं ख्याल रखता हूँ लेकिन मेरे पांचे वो नीचे हो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया आप उनमें से नहीं हैं जो तकब्बुर की बुनियाद पर अपने पांचों को नीचे रखते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ का मामला तो अलग है, लेकिन बाकी पूरी उम्मत के लिए हुक्म यही है, अगर पांचे टखनों से नीचे होंगे तो वो गुनाह कबीरा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, एक साहब आए, उन्होंने नमाज़ पढ़ी, नमाज से फ़ारिग़ हुए, अल्लाह के नबी ने फरमाया जाइए वज़ू करके आइए, दोबारा नमाज़ पढ़िए। वो साहब गए, वज़ू किया, दोबारा नमाज़ पढ़ी, दूसरी मरतबा फिर पैगंबर ने यही कहा, तीसरी मरतबा फिर पैगंबर ने यही कहा। तो वहाँ पर मजमे में मौजूद एक सहाबी ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, आपने इनको नमाज और वज़ू दोहराने का हुक्म क्यों दिया? अल्लाह के नबी ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की और फिर इरशाद फरमाया कि नमाज ये पढ़ रहा था, इसकी शलवार के पांचे टखनों से नीचे थे, और जिस नमाज के अंदर शलवार के पांचे टखनों से नीचे हों अल्लाह उस नमाज को कबूल ही नहीं करता। एक तो नमाज का मामला है और एक आम हालात का मामला है। आम हालात के अंदर 2 किस्म के गुनाह ऐसे हैं कि जिनके अंदर बंदा हर वक्त मुब्तला रहता है, एक दाढ़ी मूंडने वाला और एक पांचों को टखनों से नीचे रखने वाला। ये भले काबतुल्लाह में भी चले जाएं, इनको ये गुनाह मिलता रहेगा। तो ये इतना बड़ा गुनाह है। तो गुनाह कबीरा में से 53वें नंबर का जो गुनाह कबीरा है वो शलवार के पांचों का टखनों से
نیچے ہونا ہے۔ اگر چھوٹے بچے ہیں ابھی سے ان کی عادت بنا لیں، اور اگر بڑے بچے ہیں تو شلواریں اپنی چھوٹی سلوا لیں، زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ عام طور پر جن بڈھوں کے یا عام طور پر جن جوانوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں ان کی شلوار کے پائنچے دیکھیں، اگر ان کے پائنچے اوپر ہوں گے ان کا دماغ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، جن کے پائنچے نیچے ہوں گے ان کا دماغ خراب ہوگا۔ وہ سٹیائے ہوئے بڈھے جتنے بھی ہیں ان کی شلوار کے پائنچے نیچے ہوتے ہیں۔ موجودہ زمانے کے اندر بلوچی اسٹائل کی شلوار ہے، اتنی لمبی شلوار، بیچ میں پورے محلے والے گھومتے رہیں، ٹھیک ہے، اتنی لمبی شلوار ہے، اس کے پائنچے اوپر ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جتنی بڑی شلوار سلوائے گا تو وہ پاگل کا بچہ تو نہیں ہے اپنے ٹخنے دکھائے گا، ٹھیک ہے۔ مستقل بنیادوں پر یہ گناہ ہے، لہٰذا اس گناہ کے بارے میں اگر ہم باہر جا کر جانیں تو 100 میں سے 99% لوگ وہ ہیں جو اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ لہٰذا یہی 99 قسم کے لوگ آپ کو کراچی اجتماع میں نظر آئیں گے، انہوں نے پائنچے چڑھائے ہوتے ہیں 3 دن، اور جب واپس آتے ہیں تو یہاں سے نماز کے بعد نکلتے ہیں اور باقاعدہ سلوٹوں کو سیدھا کرتے ہیں۔ یہ گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جس گناہ پر اصرار کیا جائے اور اس گناہ کو جائز سمجھ کر کیا جائے، انسان اس گناہ کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے، انسان اس گناہ کی وجہ سے۔ تو آج آپ حضرات سے میری گزارش ہے، باہر جا کے لوگوں کو بتلائیں کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ بندہ کچھ بھی کر لے 24 گھنٹے ان گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، ایک داڑھی منڈا اور ایک شلوار کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ اب اگر اس بنیاد پر اگر کوئی ایک بندہ بھی مان گیا آپ کی نجات بھی ہو جائے گی، اور جو بندہ نہیں مانے گا آپ کے لیے کلیئر کٹ ہو جائے گا۔ اس بندے سے تعلقات رکھنا میرے دین کے لیے خطرناک ہوگا۔ تو 53ویں نمبر کا جو گناہ کبیرہ ہے وہ ٹخنوں سے شلوار کا یا پائنچے وغیرہ کا نیچے لٹکانا۔